हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोड। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की तो जारी हो गया है। उसमें आप सबने देख लिया होगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कितना इसका कट ऑफ हो सकता है। देखिए, ये जो कट ऑफ मैंने डिसाइड किया है, ये खुद से मैंने नहीं डिसाइड किया है। ये 3 लाख से भी अधिक छात्रों का एक सर्वे हुआ है, जिसके बलबूते मैं बताना चाहता हूँ कि आपका कट ऑफ इतना हो सकता है। और ये 3 लाख छात्र कहाँ से आए, तो मैं आपको भी पूरी तरह से ऑथेंटिक दिखाऊंगा कि कहाँ से ये छात्र आए हैं और इनका मैंने कैसे मार्क्स देखा है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि CBT 2 की तैयारी कौन कौन शुरू कर सकता है और कितने मार्क्स में कट ऑफ रहने वाले हैं। तो आपको थंबनेल पे दिख गया होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आरआरबी ने कुछ दिनों पहले एक नोटिस जारी करके ये बात बताया था कि हमने कितने एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो एनटीपीसी के लिए मतलब एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म जो थे वो चंडीगढ़ जोन में एक्सेप्ट किए गए थे। लगभग 4,40,000 के आसपास फॉर्म टोटल एक्सेप्ट किए थे जनरल कैटेगरी के। मैं जनरल से ही बता दूं या फिर टोटल देखिएगा तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ का ही दिखेगा। इधर सबसे ज़्यादा आपको दिख जाएगा। उस सेकंड नंबर पे आपका रहा था कोलकाता और थर्ड नंबर पर रहा था मुंबई। तो इस तरह से इतने सारे फॉर्म्स एक्सेप्ट किए गए थे। बहुत सारे लोगों के फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट भी किए गए थे अलग अलग कारणों से, किसी का फ़ोटो की वजह से या फिर अलग अलग वजहों से बहुत सारे फॉर्म जो थे वो रिजेक्ट भी किए गए थे। तब जाकर बात आती है कभी आंसर की जब जारी कर दिया गया तो आपको पता होगा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए लगभग 1,40,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम आपका दिसंबर से ही स्टार्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में ही देखने को मिल रहा था कि अटेंडेंस जो है वो लगभग 45 से 55% के बीच में जा रहा था। मतलब यदि 100 लोगों का एग्ज़ाम है एक हॉल में तो वहाँ पे 45 से 55 लोग ही एग्ज़ाम देने पहुँच रहे थे। तो इससे टेंडेंसी ये नज़र आती है कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर दिए थे लेकिन एग्ज़ाम देने जा नहीं रहे थे, पहुँच नहीं पा रहे थे किसी भी कारणवश से, या तो कोरोना ले लीजिए या फिर जो भी ले लीजिए। तो ये भी वजह रहा था। और दूसरा चीज़ मैं बता दूं कि जैसे ही मार्च के बाद एग्ज़ाम इसका रोक दिया गया, यानी 6th फेज़ के बाद जैसे इसका बंद कर दिया गया एग्ज़ाम, तो 7th फेज़ में एग्ज़ाम देने के लिए जो कैंडिडेट्स बचे थे उनका अटेंडेंस और ज़्यादा कम हो गया। लगभग वहाँ पे 40% अटेंडेंस रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग कुल मिला के एक ऑन एन एवरेज कर सकते हैं कि लगभग 50% लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। यानी कि 1,40,00,000 जहाँ फॉर्म भरा गया था उसमें अपीयर कितने हुए हैं, तो कुल मिलाकर अपीयरेंस आपको देख सकते हैं लगभग 70 लाख के आसपास लोग अपीयर हुए हैं। और रेलवे जो है इस CBT 1 में केवल 7 लाख लोगों का रिजल्ट देने वाला है। ये आपको पहले से पता है, रेलवे ने नोटिस निकाल के बताया है कि मैं इस CBT 1 का रिजल्ट 7 लाख लोगों का दूंगा, जिसमें आपके नॉन ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों शामिल होंगे। और टोटल सीट हमारे पास 36,000 के आसपास, 35,000 कुछ सीटें हैं। तो चलिए हम लोग एक ब्रॉड एनालिसिस देखते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है और ये कहाँ से मैंने उठाया है। तो आप लोग जोधपुर का ये जो उत्कर्ष क्लासेज है इससे भली भांति परिचित होंगे, कुछ नहीं तो करंट अफेयर देखने तो जरूर जाते होंगे फूल पत्ती वाली क्लास का। देखिए, इसमें टोटल कैंडिडेट्स जो हैं, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उसके पहले 2 घंटे पहले का ये स्क्रीनशॉट है, 74,000 लोगों ने वोट किया है। इसमें आप देख सकते हैं 709 लोगों का कमेंट है। तो मैंने कमेंट जाकर अंदर सब कुछ पढ़ा था कि कितने लोग क्या लिख रहे हैं। उसमें लोग अपना कैटेगरी भी बता रहे थे, जोन भी बता रहे थे, ये सारा कुछ बता रहे थे। तो मैंने ऐसे ही एक पे क्लिक करके देखा कि कितना किस में परसेंटेज जा रहा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 50 से 55 मार्क्स लाने वाले 51% लोग हैं। मतलब 74,000 का 50% लोग 50 से 55 नंबर के बीच में हैं। 18% लोग 55 से 60 के बीच में हैं। 14% लोग 60 से 65 के बीच में हैं और 17% लोग 65 प्लस हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या एनालिसिस रहा है लोगों के मार्क्स का। अब आगे और भी हम कैंडिडेट्स को देख लेते हैं। देखिए, MD क्लासेस सत्यम सर इसमें पढ़ाते हैं। मैं सबका नाम ले रहा हूँ, एक बार आप लोग जाके यहाँ पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं उनके कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर चैनल को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सत्यम सर। या फिर उधर जो मैंने बताया था जोधपुर क्लासेज उत्कर्ष का, बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत सपोर्टिव है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो सत्यम सर में मैंने जब देखा तो वहाँ पर लगभग 69,000 वोटिंग हुए थे और 1,000 से भी ज़्यादा वहाँ पे कमेंट आए थे। सभी लड़कों ने वहाँ पे कमेंट करके बताया था कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ये जोन है हमारा। वहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 से 60 मार्क्स लाने वाले लगभग 31% स्टूडेंट हैं और 60 से 70 लाने वाले 21% स्टूडेंट हैं। और वहीं 40 से 50 की बात करें तो 38% स्टूडेंट ला रहे हैं। आगे और देखते हैं एनालिसिस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पिछले
जोधपुर क्लासेस का मैंने बताया था लगभग 75,000 स्टूडेंट। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग 70,000 स्टूडेंट। फिर आगे देखिए उमंग स्टडी जो चैनल है, ये लोगों का इंटरव्यू लेते हैं उमंग भाई, इन्होंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट जारी किया था। इसमें देखिए लगभग 40,000 वोट हो चुके थे और वहाँ से मैंने एक एनालिसिस लिया, उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 60 से 70 के बीच का आंकड़ा लगभग 21% का रहा है और 50 से 60 का आंकड़ा 55% रहा है। मतलब यदि आप लोग गौर कर रहे होंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हर जगह बच्चे जो हैं वो 50 से 60 के आंकड़े में ज़्यादा हैं। तो 50 से 60 के आंकड़े में जब ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इतना ही मार्क्स सबसे ज़्यादा लोगों का आ रहा है। और सबसे अंत में मैं दिखा दूँ, एवरीडे न्यूज़ इनका सबसे अच्छा चैनल है। यदि आप NTPC और RRB के इनको फॉलो कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। हमेशा कोई भी नोटिस आता है RRB के द्वारा ये ज़रूर बताते हैं। तो इनके चैनल को आप लोग जो सब्सक्राइब कर लेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए इनमें भी मैंने ये देखा कि 60 से 70 लाने वाले 23% और 50 से 60 लाने वाले 35% स्टूडेंट हैं। तो कुल मिलाकर हमें एक ब्रॉडर व्यू मिल रहा है। क्या देखिए यहाँ भी 87,000 प्लस वोटिंग था उस समय तक, यानी कुल मिलाकर मैं बता दूं तो 3 लाख के आसपास स्टूडेंट ने वोट किया था। वहाँ से मैंने इस डेटा को टोटल उठाया है। इसमें भी देखिए 1100 के आसपास कमेंट है। मैंने सभी बच्चों को कमेंट पढ़े थे, सब लोग अपना जोन वगैरह सब कुछ लिखे थे कि मैंने इस तारीख को एग्ज़ाम दिया इस शिफ्ट में। तो ये सारा कुछ मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ऑन एन एवरेज एक ब्रॉडर थिंग मुझे देखने को मिल रहा है क्या कि जो ज़्यादा जहाँ पे फॉर्म डाला गया, मतलब चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया और कोलकाता हो गया, यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं उनका ज़्यादा मार्क्स 50 से लेके 60 के बीच का हो रहा है। और ख़ास करके UR कैंडिडेट्स का मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी अनरिजर्व कैटेगरी वाले पे। तो इनका 50 से 60 के बीच में मार्क्स रह रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिनका रॉ मार्क्स 50 से 60 के बीच में है, तो अब रेलवे जो होता है वो करता है एक नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा स्कैम कह लीजिए, खेल कह लीजिए, जो कहना आप कह सकते हैं। तो अभी चलेगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन जब चलेगा तो ये 50 से 60 जिनका मार्क्स है, हो सकता है कि इनका मार्क्स 70 से लेके 80 के बीच तक जा सकता है। क्योंकि आप लोग पिछले टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में और फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखे होंगे किस तरह से मार्क्स जो हैं ऊपर नीचे हो रहे थे। तो इतना मार्क्स तो आपका जा ही सकता है यदि 50 से 60 आपने किया है। फिर डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसा रहा था, किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था, उस दिन पेपर कैसा रहा था, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एंड एवरेज मैं बता दूँ कि जिसका 50 से 60 रॉ मार्क्स आ रहा है उसका 70 से 80 जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 से 80 आपका मार्क्स पहुंचता है तो 50 से 60 तक लाने वाले कैंडिडेट्स जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को काफ़ी सेफ़ महसूस करेंगे। क्योंकि मैंने कट ऑफ ऑलरेडी यहाँ से देख करके एक अनुमान लगा लिया है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं किसी भी जोन में हो, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अलग अलग जोन की बात नहीं करूँगा, तो आप किसी भी जोन से हैं तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, UR कैंडिडेट्स हैं, तो आपका कट ऑफ जो होगा वो 60 के आसपास रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ आपका 60 के आसपास, 60 प्लस और 65 के बीच में जा सकता है जनरल कैंडिडेट्स का। ठीक है। और इसमें यदि रॉ मार्क्स आपका 55 भी है तो आप उसमें अपना होप नहीं खोएंगे, क्योंकि 55 वालों का मार्क्स मैंने बढ़ते देखा है। पिछले जो ग्रुप डी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए इसमें 55 वाले का मार्क्स मैंने 80 तक बढ़ते हुए देखे हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोग होप नहीं छोड़ेंगे। जिनका 55 भी आ रहा है उनका भी मार्क्स 70 तक जा सकता है और वो PT क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। और मैं बात करूँ OBC कैंडिडेट्स की, OBC में 2 कैटेगरी होती है आपकी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की। तो मैं डायरेक्टली बात करता हूँ केवल OBC के बारे में। तो OBC कैंडिडेट्स का भी जनरल से थोड़ा सा ही कम रहेगा, 57 के आसपास, 57 प्लस आप मान के चल सकते हैं। यदि आपका रॉ मार्क्स 50 तक रहा है या 47, 48 भी आ रहा है आपका रॉ मार्क्स, तो भी आप लोग होप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों का मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ करके 60 प्लस पहुंचेगा और आप लोग PT क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म डाला तो गया है लगभग 1,40,00,000 के आसपास, और अपीयर हुए हैं लोग 70 लाख, और 7 लाख लोगों का रिजल्ट आना है। तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो देखे होंगे किस तरह कैंडिडेट्स आते हैं। बहुत लोग ऐसे खाली देखने आते हैं कितना इसमें लोग हम मार पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से 7 लाख लोगों का रिजल्ट आना तो काफ़ी ब्रॉड
रिजल्ट आना है, काफ़ी बड़ा ह्यूज मात्रा में रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट आपका ज़रूर आएगा, ठीक है। और ST/SC कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो 45 से 50 के बीच में रहने वाला है, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं यानी कि फिजिकली चैलेंज जो हैं उनका भी 45 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। ये बात आप लोग श्योर होकर रखिए, क्योंकि मैं 3 लाख से भी अधिक लोगों का कमेंट और ये सारा कुछ जो है वो मैं पढ़ के आ रहा हूँ। आप लोग इन लोगों का चैनल जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। एवरीडे न्यूज़ हुआ, उमंग स्टडी हुआ, साथ साथ MD क्लासेस सत्यम सर का, और ये तो मतलब मशहूर है उत्कर्ष क्लासेस। इसमें गौरव सर का क्लास 3-3 लाख लोग देखते हैं एक बार में। आप लोग जरूर जाके एक बार देखिएगा। यदि करंट अफेयर का आप लोग दीवाने ना होगे तो हमारा नाम लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ अपने भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अच्छा लगा हो तो कुल मिला के हम लोग यही कर सकते हैं कि जिसका रॉ मार्क्स UR कैटेगरी में यदि है और उसका रॉ मार्क्स यदि 55 नंबर है तो वो पास हो सकता है। EWS वाले 50 नंबर भी लाए हैं रॉ मार्क्स, तो पास हो सकते हैं। OBC वाले 52 दिला रहे हैं, वो पास हो सकते हैं। ST 42 रॉ मार्क्स, SC 48 रॉ मार्क्स और PhD 38 रॉ मार्क्स। ये रॉ मार्क्स की मैंने बात की, इतने यदि हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप ज़रूर पास होंगे, इतना आप होप रखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।